हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य में महान। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, आपके हर एक उपकारों के लिए हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते। तू सामर्थ्य में महान, अति पवित्र यहोवा परमेश्वर है। आपके नाम की महिमा करते। एक बार फिर खुदावन यीशु नासरी हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। खुदावन, हम अपने जीवन के हर एक गुनाह, पाप, अपराधों को हम आपके निकट, आपकी सम्मुख में हम स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते कि आपने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए अपने कीमती और बेशुमार लहू को बहाया, जिससे हम परमेश्वर पिता हर एक गुनाह से, पाप से, बंधनों से हमने छुटकारा को पाया है। हम ऐसा विश्वास करते, आप हमारे लिए इस जगत में कुर्बान हुए, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की तारीफ करते कि आपने हमें हर एक खतरों, मुसीबत, समस्याओं से बचाया और आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से उपस्थिति के लिए परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें बताता कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता है कहा है। परमेश्वर पिता, आज के पूरे दिन को हम आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते। परमेश्वर, आज के पूरे दिन में आपके नाम की महिमा को चाहते। आप अपनी अगुवाई में, अपने कंट्रोल, नियंत्रण में आज के पूरे दिन में हमें चलाइए। हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा को चाहते। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। परमेश्वर पिता, आप अपने जीवित वचनों से होकर बोलो और बातचीत कीजिए। हम पर एक अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत दया को परमेश्वर पिता बरसाइए। हम पर दया कर। परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। मेरे खुदावन, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। यह हिजकेल की किताब 3 अध्याय के 5 और 6 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर खुदावन हमको सुसमाचार सुनाने के लिए किसी ऐसी अनोखी बोली, ऐसी अनोखी जाति के पास में, निकट में भेजता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुदावन हमें ऐसी अनोखी और ऐसी कठिन भाषा और जाति वाले के पास में, निकट में परमेश्वर के
वचन को लेकर सुनाने के लिए, उद्धार की कथा के लिए परमेश्वर भेज सकता है। यदि परमेश्वर उस स्थान में भेजे तो वे लोग परमेश्वर की वचन कलाम को सुनेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर खुदावन पहले अपने लोग, अपने नगर, अपने शहर को बचाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों के हालेलुया पास में पहले भेजता है। 6 आयत में देखते हैं, उसमें लिखा है, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत से जातियों के पास जो तेरी बात समझ ना सकी तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसी कठिन, ऐसी बोली, एक अनोखी जातियों के पास में हमको इसलिए नहीं भेजता क्योंकि वे लोग हमारे शब्दों को, हमारी भाषाओं को वे लोग समझ नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि उनकी बोली, उनकी भाषाएं और हमारी बोली, हमारी भाषाएं अलग है, जिसकी वजह से यदि परमेश्वर हमें उनके निकट, उनके उपस्थिति में भेजे तो हम यदि उसको सुनाएंगे तो फिर वे लोग सुनेंगे तो सही, परंतु समझ ना सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनेंगे तो सही परंतु समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर खुदावन हमें अपने लोगों के बीच में इसलिए भेजता है। हालेलुया। कि परमेश्वर चाहता है, जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार को पाएगा। परमेश्वर इसी वजह से हमें अपने घर, परिवार, नगर, शहर में परमेश्वर एक बेदारी को, एक अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करना चाहता है। एक अद्भुत परिवर्तन को परमेश्वर लाना चाहता है। परमेश्वर निरंतर अपने जनों को, अपने लोगों को अवसर देता है कि परमेश्वर के उद्धार को हासिल करे, उद्धार को जाने। हालेलुया। परमेश्वर बार बार निरंतर अपने लोगों को अवसर पर अवसर को देता है। मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन के लिए, परमेश्वर की उस महिमा के लिए परमेश्वर पहले अपने लोगों के निकट में, अपने लोगों के पास में भेजता है ताकि वे उद्धार को जाने, पापों से अपने मन को परिवर्तन करे, गुनाहों से, अपराधों से अपने मन को परिवर्तन करे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो जन हैं, वे पहले अपने मनों को परिवर्तन करे। हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर की महिमा और हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसी अनोखी बोली, कठिन भाषा, जाति के निकट में भेज सकता है। वे लोग सुनेंगे तो सही परंतु समझ ना सकेंगे, जिसकी वजह से परमेश्वर हमको ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए नहीं भेजता है।
परमेश्वर हमें अपने लोगों के लिए इसी वजह से भेजता है कि लोग हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को देखकर वे जान सके सचमुच में ये परमेश्वर पिता, परमेश्वर खुदावन का संतान है। इसका जीवन परमेश्वर में बदल चुका है, इसका मन हृदय परमेश्वर में परिवर्तन हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के निकट में इसी वजह से भेजता है कि वे लोग सत्य को जाने, सत्य को स्वीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के निकट में इस वजह से भेजता है कि हमारे जीवन को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाए और परमेश्वर की अद्भुत गवाही को सुनकर, अद्भुत महिमा को देखकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सके, अपने अविश्वास वाले मन को विश्वास की दिशा में परिवर्तन कर सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे नगर, हमारे लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की महिमा को देखे, एक बदलाव को, एक बदलाव के जीवन को, एक परिवर्तन के जीवन को देखे कि किस रीति से हम परमेश्वर में अपने मनों को, हृदय को परिवर्तन किए हैं, किस रीति से परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर अपने लोगों के निकट में सर्वप्रथम इसलिए भेजता है ताकि वे परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कामों को देखकर चकित हो जाए और परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई और हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन हमें कहता है कि अब तक तुमने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगे। हालेलुया। अब तक तुम कठिन से कठिन बातों को नहीं जानते, ना ही समझते। निश्चय परमेश्वर से विनती करो कि कठिन से कठिन बातें को परमेश्वर हमें बता सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमारे जीवन में एक अद्भुत महिमा को अपने लोगों के बीच में चाहता है। परमेश्वर एक अनुग्रह, एक अद्भुत आशीष को परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, जिसकी वजह से परमेश्वर हमें अनोखी बोली, कठिन भाषा वाले के पास में नहीं भेजते। और परमेश्वर यदि भेजे तो परमेश्वर की महिमा उस स्थान में हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अपने लोग सर्वप्रथम परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के सुसमाचार की कथा को सुने और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में अद्भुत रीति से करे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हालेलुया। अद्भुत अनुग्रह करने वाले जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी
करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि तू सामर्थ्य में महान, अल्फा ओमेगा और सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदावन है। हम आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, खुदावन खुदा, हालेलुया। आपके अद्भुत अनुग्रह, भलाई के लिए, करुणा के लिए पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते, तेरे नाम की हम महिमा करते। तू महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। तू अद्भुत अनुग्रह करने वाले, अद्भुत युक्ति को रचने वाले हमारे जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। आपके नाम की महिमा और आपके नाम की तारीफ करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिए प्रभु जी, उनके जीवन में एक अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। उनके रुके हुए कामकाज पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बनने पाए प्रभु जी। स्वर्ग के आशीष को परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। होने दे आपके अद्भुत नाम की महिमा को हर एक लोगों के जीवन में मांगते, हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में एक अद्भुत सफलताओं की घोषणा करते प्रभु जी। एक अद्भुत आशीष को मांगते, आने जाने में परमेश्वर आपकी सुरक्षाओं को, आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु के नाम में लगाते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक समस्याओं से, हर एक विपत्तियों से परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में हम छुटकारे की घोषणा करते प्रभु जी। जो लोग अपने जीवन में चिंताओं में हैं, निराशाओं में है प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन आपके आनंद को मांगते, आपके सामर्थ्य को मांगते, आपकी एक अद्भुत शांति को मांगते। पवित्र परमेश्वर दयालु खुदा, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के योजनाओं में आपकी योजनाओं को हम शामिल करते, आपकी इच्छाओं, आपकी मर्जी को परमेश्वर हर एक के जीवन में मांगते। परमेश्वर खुदावन, जिस रीति से आपकी इच्छा स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है, वैसे ही खुदावन आपकी इच्छा हर एक मनुष्य के जीवन में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप हमारे उठने बैठने, चलने फिरने हर एक चीज़ों को परमेश्वर जानते हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्यार प्रभु जी। तमाम खतरों, मुसीबत, समस्याओं से आपने बचाया, हम आपका धन्यवाद करते। आगे भी खुदावन आप हम सब को गुनाहों से, पापों से, अपराधों से बचाने में आप हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारी हर वक्त हर एक क्षेत्रों में अगुवाई कीजिए। हम आपकी अगुवाई में, आपके अनुग्रह, आपके उपस्थिति में हम चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अद्भुत अनुग्रह, भलाई और सामर्थ्य को मांगते हैं। तो महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। तू अद्भुत अनुग्रहकारी, जीवन को देने वाले पवित्र परमेश्वर, सच्चा खुदावन तू ही है। हम आपकी तारीफ करते हैं तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। जिंदा खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते। तू स्वर्ग के महान परमेश्वर यहोवा राफा, हम आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। तो महान परमेश्वर है, राजाओं के राजा है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हम विफल करते प्रभु जी। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवारों को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम गिरा देते। हर एक प्रकारों के बंधनों को, श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष को परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन में मांगते। तो महान परमेश्वर, दयालु खुदावन तू दया कर, अनुग्रह कर। पवित्र परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।